नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए, आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आरटीएच पर लगातार घमासान मचा हुआ है और इसी बीच खबर है कि आरटीएच बिल के खिलाफ निजी डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात का ऐलान किया कि कल के आंदोलन के बावजूद सरकार ने प्राथमिकता नहीं दिखाई और इस बिल की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर्स का कहना है कि यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। आरटीएच को लेकर नेता जनता में भ्रम फैला रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल पर आरटीएच कैसे थोप सकते हैं, ये निजी डॉक्टरों ने कहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस बिल के आने से डॉक्टर्स दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होंगे। आज पूरे प्रदेश में निजी अस्पताल बंद हैं। कल से सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। क्रमिक अनशन को जल्द आमरण अनशन में तब्दील करेंगे, ये प्राइवेट डॉक्टर्स ने कहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स मीडिया से मुखातिब हुए अपनी बात रखी है कि वास्तव में इस बिल की आवश्यकता थी या नहीं थी। हम इसकी आवश्यकता को सिरे से नकारते हैं। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिल जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के तहत है, वो बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें केवल ये बताया गया है कि एक्सीडेंट इमरजेंसी के दौरान कोई भी सैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसी भी व्यक्ति का काम कर सकता है, वो चाहे डॉक्टर हो चाहे आम नागरिक हो। कहीं रास्ते में आपको भी कोई घायल पड़ा व्यक्ति मिलेगा तो आप स्वयं भी लेकर दौड़ेंगे और जो उसको चिकित्सा सुविधा दिला सकते हैं वो जरूर दिलाएंगे। उसी के तहत सरकारी अस्पताल में तो इस व्यवस्था थी, पर निजी अस्पताल भी ये सब काम मानवता के तौर पर ऑलरेडी कर रहे थे। कल 29 मार्च को हमारे जितने भी सरकारी चिकित्सक बंधु हैं, फ्रॉम RMCTA, from MCTAR, from एरिस्दा and from राजमेस, रेजिडेंट डॉक्टर्स जाड और RDA ऑलरेडी इस आंदोलन में हमारे साथ पूरी तरह से है, स्ट्राइक पर है। कल से जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, इन सारी एसोसिएशंस के, वो कंप्लीट स्ट्राइक पे आ रहे हैं, मास CL ले रहे हैं और कल जो है कंप्लीट मेडिकल शटडाउन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान होगा। इसके अलावा सेंट्रल IAMS से भी बातचीत हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे उनके जो पदाधिकारी आए थे, एश्योर करके गए थे, उनसे भी बात की जा रही है। संभवतः पूरे हिंदुस्तान में कंप्लीट मेडिकल स्ट्राइक हो सकती है, जिसमें पूरे इंडिया में सारा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो IAMA के मेंबर्स हैं वो सब कार्य का बहिष्कार करेंगे। तो प्राइवेट डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आंदोलन को और ज्यादा तेज करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उन्हें आरटीएच नहीं चाहिए और इस कानून को उन्होंने असंवैधानिक करार दिया है। उसी के विपरीत निजी अस्पताल पूरा कर रहे, स्वयं दे रहे और आपकी पेमेंट की जो दरें हैं बिल्कुल बराबर है। कितना भद्दा मजाक है समाज के साथ। ये सवाल आज मध्य प्रदेश का आदमी राजस्थान में आकर इलाज नहीं करता है। हम एक बार तो अखंड भारत की बात करते हैं, एक बार भारत जोड़ो की बात करते हैं, यहाँ तो हम तोड़ रहे। हम कहीं बाहर जाएंगे, यदि आयुष्मान कार्ड है पूरे भारत में इलाज हो जाएगा, पर आज मध्य प्रदेश का आदमी, हरियाणा का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ राजस्थान में आकर इन योजनाओं के चलते सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज नहीं कर सकता। ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है। इसको समाज को और आप लोगों को समझना होगा। सर, चिरंजीवी योजना के अंदर कुछ सर्जरीज है जो सिर्फ सरकारी डॉक्टर कर सकता है, प्राइवेट डॉक्टर नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये कौन सी दोगली नीति है सर? मोस्ट कॉमन सर्जरी सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। आपको डिलीवरी करानी है या आपको अभी आज तो क्रमिक अनशन चालू किया है, तो क्रमिक अनशन को 24 घंटे तो हो जाने दीजिए, फिर आमरण अनशन की बात करेंगे और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आमरण अनशन नहीं करेंगे, लोग ऐसे हैं वो मरने तक। और सुनिए, एक बात और बता दूं, अब जो है ये आंदोलन का कोई नेता नहीं है, कोई फेस नहीं है। ये आंदोलन ऑटो मोड पे आ चुका है, स्व प्रेरित है, लोग मोटिवेटेड हैं, लोग परेशान हैं, दिल से जुड़ रहे हैं। सरकार बोलती है कि हमने आपकी सारी बातें मान ली, बिल में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों ने जो कहा हमने कर दिया, आपसे चर्चाएं कर ली, वार्ताएं कर ली, मीटिंग कर ली, आपने कहा हमने मान लिया। तो ये जो 1 लाख डॉक्टर जो कल आपने रैली में देखे थे, जो जनसलाब उमड़ा था, सारा मतलब एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी इज अ फूल। एक भी डॉक्टर समझदार नहीं है। सारे डॉक्टर इतने बेवकूफ हैं कि सरकार कहती है कि हमने सब कुछ मान लिया, सब आपके मन मुताबिक कर दिया, और फिर भी डॉक्टर जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़कों पे डटे हुए हैं, कड़ी धूप में। कभी ऐसा आपने देखा है? सरकार
लाठियां बरसा रही है डॉक्टरों पे। सरकार वाटर कैनन से वाटर जेट कर रही है। आपने कभी देखा है, कभी सुना है आज तक? इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर एंड इट विल नेवर हैपन अगेन। एंड इफ दिस बिल इज नॉट विथड्रॉन, लेट मी टेल यू, कल को कुछ भी अनर्थ हो गया तो उसकी पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार की होगी, चीफ मिनिस्टर साहब की होगी, हेल्थ मिनिस्टर साहब की होगी और हेल्थ सेक्रेटरी साहब की होगी। द एंटायर गवर्नमेंट वुड बी आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसहैप इफ इट हैपन्स। इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। तो जितनी जल्दी सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे पर किसी तरह का दबाव बनाया ही नहीं जा सकता। सरकार कोशिश करके देख ले, दबाव में हम आने वाले नहीं हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि डॉक्टर्स काम करके कोई एहसान नहीं कर रहे, उनको पैसा मिल रहा है। मैं वही एहसान बता रहा हूँ आपको। नासमझी का बयान है। देखिए, नासमझी का बयान है। आप गेस को समझिए, यदि आप अपनी सेवाओं को बिल्कुल संपूर्ण, सक्षम, सुदृढ़ मानते हैं तो आपको निजी क्षेत्र से सेवा लेने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? आप कॉमन सेंस अप्लाई करिए। कोई भी चीज है, आप मकान भी किराया लेने जाते हैं तो उस मकान मालिक से पहले किराया पूछते हैं कि तेरे कमरे का किराया कितना है। आपने स्कीम लागू करने के पहले पूछा हमसे? कतई नहीं पूछा गया। कोर्ट में आप लोगों के जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी जनहित याचिका दायर हुई हाईकोर्ट में। वैधानिक पक्ष है, उसका वैधानिक तौर पर जवाब। उससे पहले मैं उनके सवाल का एक जवाब दे दूं। क्या ये सवाल आपने कभी फौजियों से पूछा कि आप रक्षा करते हो तो आपको तनख्वाह मिलती है? आपको पता? एक मिनट, कारगिल में कितने लोग शहीद हुए थे? मैं सवाल पूछूंगा आपसे। आपको पता कारगिल में कितने लोग शहीद हुए? आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ। 563 लोग शहीद हुए, 1362 लोग घायल हुए। कोरोना में कितने डॉक्टर शहीद हुए पता आपको? मोर देन 700। फर्स्ट फेज में मोर देन 300, मोर देन 400 सेकंड फेज में, और थर्ड फेज में इससे भी ज्यादा। याद किया गया जब मंगलयान पे अरबों रुपए खर्च करके मंगलयान यदि ठीक नहीं चलता है तो उनको जादू की झप्पी दी जाती है, और यहाँ एक पेशेंट के कुछ भी हो जाता है तो डॉक्टर को लुटेरा और उसको मारने की वो की जाती है, सुसाइड करना पड़ता है। वो कल का दिन ही होगा जब हमारी बहन अर्चना ने 29 मार्च लास्ट ईयर सुसाइड इसलिए किया था कि ऐसी पब्लिक मॉब ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया था। साथियों, जैसे फौज करती है वैसे का वैसा काम डॉक्टर्स करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सरकार और आमजन की कहीं न कहीं नियत में ये चीज आनी चाहिए कि यही वैसे ही रख सके जैसे वो रख सके। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार डॉक्टरों को अपने जो जनमानस है उसमें काउंट ही नहीं कर रही है। आम जनता, अरे डॉक्टर भी तो अंत में आम जनता है भाई। आज आप क्या पत्रकार लोग क्या आम जनता नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या आपके प्रति नहीं है, पत्रकारों के प्रति? अगर सरकार इस पे आ जाए, हमारा मंत्री इस पर आ जाए कि हमें तो जनता की बात सुननी, तो भाई ये डॉक्टर्स भी आम जनता ही है। और अगर डॉक्टर्स का कोई ग्रीवियंसेस है आपके बिल को लेकर के, तो सरकार को बात उस बीच की एजेंसी की तो सुननी पड़ेगी जो फाइनली प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है। सरकार चाहती है कि सर्विस प्रोवाइडर की तो सुनी नहीं जाए और केवल आम जनता को उसके फायदे सुना करके राजनीतिक लाभ या किसी और अन्य तरह का लाभ दिया जाए तो कहां तक जाएगा? खुद ही सोचिए इस बात। यदि ये आरटीएच बिल आ गया तो आपने जब जैसे डॉक्टर अर्चना शर्मा का जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहा हूँ। ये बिल आने के बाद रोज प्रदेश में एक डॉक्टर अर्चना शर्मा पैदा होगी और शहीद होगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इस बिल को रोकिए। इसी में समझदारी है और इसी में सबका फायदा और भलाई है। क्या लग रहा है अगले 4-5 महीने बाद चुनाव आने वाले, तो इसके लिए ये सब ये तो हमसे ज्यादा आप समझते हैं, हमसे ज्यादा आप समझते हैं। देखिए, ये 2018 के मैनिफेस्टो में आया। हम 4 साल और 3 महीने तो कान में तेल डाल के सोए रहे, कि आराम से सोते रहे। अब जो चुनाव का साल आ गया तो इस बिल को कहीं कब्र में से निकाल के उसको धूल झाड़ के और जनता के सामने रख दिया। आप लोगों को ऐसी अनथिंग का डर है कि जनता को ऐसे नहीं, हमें कोई भ्रम नहीं है। हमें बिल्कुल क्लियर है, हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके लिए एक बैसाखी है चिरंजीवी, दूसरी आरजीएचएस, तीसरा ओपीएस और चौथी आपने ये जो आरटीएच बिल है। इन चारों के सहारे आप चलते चलते चुनाव में जाएंगे और जीतकर वापस इस कुर्सी में विराजमान होंगे। यही आपकी जनता को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन समझदार है जनता समझदार है, जनता बहुत ज्यादा समझदार है। ये तो सरकार को एक गलतफहमी है कि सरकार जनता को हम भ्रमित कर सकते हैं और करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपने सामने देख लिया पर्चे क्यों बंटवाए जा रहे हैं। 20-20 लाख
लेकिन कल पुष्प वर्षा हुई है, कल हमारी रैली में पुष्प वर्षा हुई है और कल लोग आपके चिकित्सा मंत्री जी अनाप शनाप बयान देते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर साहब बड़े बड़े लाखों रुपए के एडवर्टाइजमेंट आपके अखबारों में निकाल रहे हैं। तो इतना करने के बजाय, इतना सब कुछ करने के बजाय आप आइए ना, वार्ता कीजिए, हमारी पीड़ा को समझिए और उसका समाधान कीजिए। हमारी नहीं, किसने रोका है? जनमानस की पीड़ा समझिए, लोग मर रहे हैं। जन आंदोलन बन चुका है, जनमानस का आंदोलन हो चुका है, हर आदमी इससे जुड़ चुका है और जनता को समझ में आ चुका है। सर आखिरी रास्ता ये कि आरटीएच बिल वापस होगा, तभी आप पीछे हटेंगे, वरना और कुछ 100%, 101%, नो डाउट्स अबाउट इट। नहीं, वो इसलिए भी होगा कि अपने खुद के इंस्टीट्यूट में लागू नहीं कर पाएंगे। हम तो ये कहते हैं वो वैधानिक ठीक है ही नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जब टिकेगी नहीं। आप अपने आरटीएच बिल को अपने 10 मेडिकल कॉलेज में लागू कर दीजिए। हाँ। करके देख लीजिए। आप अपने मेडिकल कॉलेज, पूरे भी नहीं, ओनली 10 मेडिकल कॉलेज, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जो है आपके राज्य के, इंक्लूडिंग एसएमएस, 10 मेडिकल कॉलेजेस में इस आरटीएच बिल को लागू कर दीजिए। सक्सेसफुल हो गया तो हम वॉलंटरीली आके कहेंगे सर वी एक्सेप्ट आरटीएच। छोटी सी दवाई बनती है तो उसकी पहले ट्रायल होती है, वैक्सीन बनती है तो ट्रायल होती है। इतना बड़ा बिल ला रहे हो, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास? पायलट प्रोजेक्ट लाइए, अपनी 10 मेडिकल कॉलेज में लगाइए, फिर लागू कीजिए। आप सफल होते हैं तो हम आपके साथ हैं। और अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो सारे मेडिकल कॉलेज में लगाओ। आपके 30 मेडिकल कॉलेज में तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया। जयपुर में या उदयपुर में या दूसरी जगह जो निजी मेडिकल कॉलेज। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हठधर्मिता छोड़ दें और काम पर लौटें। चिकित्सकों का पेशा सेवा से जुड़ा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत का यह बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ निजी डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वे आरटीएच को नॉक कर चुके हैं, आरटीएच वापस होना चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सब तमाम डॉक्टर्स से अपील की है कि डॉक्टर्स काम पर लौट आएं, हठधर्मिता छोड़ दें और सेवा के काम को करते रहें। चिकित्सक का पेशा सेवा से जुड़ा हुआ, क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। इनका पूरा सम्मान है, सरकार पूरा सहयोग करना चाहती है। स्ट्राइक उनको खत्म करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आरटीआई आरटीई फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया थी और नरेगा बनाया, मनरेगा। उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ, मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर। उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने हिदायत दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं अब वो ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ निजी अस्पतालों के आंदोलन के समर्थन में आज आरएमसीटीए भी आ गया है और प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मेडिकल टीचर्स ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा जो है की है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले निजी अस्पताल, फिर रेजिडेंट, फिर आरएमसीटीए और कल से सेवारत चिकित्सक भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। देखो, जो राइट टू हेल्थ बिल आया है प्रदेश की जनता के लिए और जनता के लिए कानून बनाया है। जनता इसके पक्ष में 99% जनता, संपूर्ण जनता में तो कहूँगा संपूर्ण जनता इसके पक्ष में है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में है। अब इन निजी चिकित्सकों का हो सकता है कोई इसमें अहित हो रहा हो, बाकी निजी चिकित्सकों को भी हमने सब कुछ बुलाकर सुना है, एक एक की बात मानी है। तो निश्चित रूप से उनको काम पर लौटना चाहिए। सरकार जो भी उनकी कोई मांग है तो उसको मानेगी। तो निश्चित रूप से जो बिल पास किया वो सर्वसम्मति से, पहली बार राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से पास किया। सर्वसम्मति से पास हुआ। आपने पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी वार्ता की, लेकिन उसके बाद अचानक आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या इसके पीछे कारण मानते हैं आप? निजी चिकित्सक है, चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना का ये 2 साल से काम कर रहे हैं। सरकार पैसा दे रही है, 7,000 करोड़ का पेमेंट इनको कर चुकी। सारे अस्पतालों को कोई भेदभाव नहीं किया,
इसको देना इसको नहीं देना, जो भी आया जिसने अप्लाई किया हमने सबको दिया, सबने काम किया, अच्छा काम किया। कब कहते हैं हम काम नहीं किया? तो निश्चित रूप से इस बिल में इन्होंने जो कहा वो सब चीजें हमने इनकी मानी है। एक भी बात नहीं बता सकते ये बिल में एक कमी है, कमी बताएंगे तो दूर करेंगे। और इस तरह का आंदोलन करना, अगर चिरंजीवी में काम नहीं करना है तो सरकार अपना आप इंतजाम करेगी। मना कर दो चिरंजीवी में नहीं करना है, दे दो ये प्रस्ताव दे दो सरकार को, सरकार मान लेगी, कल ही मान लेगी। मना करो चिरंजीवी में काम नहीं करेंगे या नहीं काम नहीं करना चाहते, जो चीज है वो कहो भाई हड़ताल क्यों करते हो? जबरदस्ती थोड़ी करेगी सरकार आपसे, काम करिए आप, ये कानून में थोड़ी लिखा है कि जबरदस्ती थोड़ी आप तो ये है कि भाई चिरंजीवी से नहीं काम करना चाहिए मत करिए, जबरदस्ती थोड़ी करेगी सरकार आपसे। सरकार क्या फिर से वार्ता की न्योता इनको देंगे? नहीं, हमेशा दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जब बात करें, कोई न्योता देने की आवश्यकता है। जब चाहे जब बात करें, इनकी जब इच्छा हो जब आ जाए सरकार बात करने को तैयार है। कोई एक्शन अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को जब चाहे जब बात कर सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जब बात करो। सरकार की तरफ से कोई ना नहीं है, और सरकार की तरफ से ये भी आप चिरंजीवी में काम नहीं करो तो आपकी मर्जी है, करो तो आपकी मर्जी है। कोई एक्शन लेने के मूड में सरकार नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगी। क्या लेगी? प्राइवेट के खिलाफ हम एक्शन क्या लेंगे? क्यों लेंगे एक्शन? हम काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, नुकसान किसका होगा? सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ कानून की पालना, जब कानून लागू होगा तो सबको उसकी पालना करनी पड़ेगी। पूरे राजस्थान के लिए कानून है, इसका चुनाव से संबंध नहीं है, इसका संबंध जनता से है। जनता के लिए जो कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जो कर सकती है हम वो कर रहे हैं, करके रहेंगे। किसी के कहने से भी बिल को वापस किसी कीमत पर हम नहीं। चिकित्सा मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल जो है वो वापस नहीं होगा और इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेजी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं बीजेपी ने भी डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राइट टू हेल्थ को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में इसे जारी किया। सरकार को विज्ञापन देने के बजाय चिकित्सकों से बात करनी चाहिए। साथ ही किसानों को लेकर के भी राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस पूरे दशक के अंदर पहली बार कल राजस्थान की राजधानी में 50,000 के लगभग डॉक्टर अपना सफेद कोट पहनकर अपना विरोध प्रकट करने आए। बिना तैयारी के राइट टू हेल्थ देने की बात सरकार कर रही है, झुंझुना पकड़ा रही है। किसानों की फसल नष्ट हो गई, एसडीआरएफ में 13,000 करोड़ रुपए पड़ा है। इस बार बरसात अच्छी हुई, खुद इन्होंने कहा कि रबी की फसल के अंदर 10% अधिक बुआई हुई। 4 बार प्राकृतिक मार से किसान की फसल नष्ट हुई और एसडीआरएफ जिसमें 50% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि 33% से कम खराबा बताओ, और उसके कारण से किसान को एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिली। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल ने बीजेपी में गुटबाजी से इनकार किया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व ठीक ढंग से निर्णय करेगा और उन्हें दायित्व देगा तो बेहतर ही होगा। मेघवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता प्राप्ति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए कई छोटी मोटी बातें भुलानी भी पड़ती हैं। कैलाश मेघवाल ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर की है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने कैलाश मेघवाल से खास बातचीत की है। यहाँ बीजेपी कार्यालय के सामने जो पोस्टर लगे होते थे उन पर पहले राजेंद्र राठौड़ भी होते थे, गुलाब जी भी थे, सतीश पूनिया भी आज से हट गए हैं। अब सिर्फ सीपी जोशी और वसुंधरा राजे बचे हैं। वसुंधरा जी के आप बहुत करीबी हैं, बहुत नजदीकियां हैं। वसुंधरा जी के लिए आप खुलकर बोलते भी रहे। क्या अभी भी उनके सीएम बनने की संभावनाएं बरकरार हैं? मेरा ऐसा मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व तो ठीक ढंग से निर्णय लेगा और वसुंधरा जी को अगर जो है दायित्व देगा तो राजस्थान के लिए उचित ही रहेगा। उचित रहेगा। तो क्या आप मानते हैं कि वसुंधरा राजे अभी भी साइडलाइन है, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में सही मैसेज नहीं जा रहा? आज की इस सारी उपस्थिति को देखते हुए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई गुटबाजी नहीं है, कोई एक दूसरे के प्रति जो है वो नहीं है अविश्वास, और पार्टी एक हो गई आज सीपी जोशी के नेतृत्व में, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या आप ये मानते हैं आज से पहले हालात कुछ अलग थे और आज तमाम परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या अब पार्टी एकजुट एकमुखी हो गई है?
कैसे कह सकते हैं? अरे बंधु, सवाल ये है कि समय जो है सब कुछ ठीक कर देता है। धीरे धीरे जब हम सत्ता प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए कई छोटी मोटी बातें भुलानी भी पड़ती है, भूली भी जा रही है और पार्टी एक होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगला शासन लाना है जो सब एकजुट होकर के, जो आज की यहाँ की उपस्थिति जो है आपको दिखाती है, वो इस दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत है। आप बीजेपी में सबसे सीनियर लीडर हैं, 90 साल की उम्र आपकी होने वाली है, नेता प्रतिपक्ष का पद खाली चल रहा है, आपकी निगाहें उस पद पर है या नहीं? मेरी कहीं निगाहें नहीं है। मुझे आज तक जहाँ कहीं भी जिस तरह से राजनीति में आगे बढ़ाया वो पार्टी नहीं बढ़ाया। जहाँ भी पार्टी को चुनौती होती थी वहाँ मुझे लड़ने भेजते थे और मैं लड़ा, सफल रहा, और सारे पद भी जो मुझे दिए मैंने कभी मांग के नहीं लिए। और अब बात भी की, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह मारपीट के एक मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर कुंडी लगा दी। इसके चलते कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीओ सिटी समेत अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पीड़ित व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पूछताछ में सामने आया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई। इसके चलते एक पक्ष कलेक्ट्रेट पर विरोध जताने पहुंच गया और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट पर कुंडी लगा दी। 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें पीड़ित परिवार है और उसके परिजन है वो लेकर के आगे कलेक्ट्रेट पे रोष जताने के लिए गेट को बंद कर रहे थे। इस पर उन 400-500 लोगों को पकड़कर कोतवाली थाने पे पहुंचा दिया गया है और साथ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो पीड़ित है उसको एमजी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और एसएचओ सुभाष नगर को निर्देशित कर दिया गया है कि जाकर के उसके पर्चा बयान लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करे। और अब खबर सादुलपुर से, जहां पर खुडी गांव में चने की फसल काटते समय किसान श्रीचंद बागोतिया को खेत में जंग लगा हुआ एक जीवित हैंड ग्रेनेड मिला है। किसान ने इसकी सूचना तुरंत सादुलपुर पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक किसान खेत में रोजाना की तरह से ही चने की फसल को काट रहा था, तभी उसे अचानक से अनजान चीज दिखाई दी। किसान ने उस पर लगी पिन को ज्यों ही खोलने की कोशिश की तो हल्की सी आवाज के साथ वो एक्टिव होने लगा। तभी घबराए किसान ने इसकी जानकारी पड़ोसी रिटायर्ड फौजी को दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। मेरे को ये गिंडी की टाइप में मिला था। जैसे मैं इसको देखा कपड़े के अंदर है कैसे कि इसकी थोड़ा सा एक पिन सा निकला बाहर, थोड़ा सण सण की आवाज आई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा धुआं सा को मामूली सी दिखाई दिया। बस छोड़ के भाग गया। पुलिस को सूचना दी? अभी दी है उसको पुलिस को सूचना। और अब खबर जालोर से, जहां पर सांचौर के दरबार चौक में एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन युवक की सजगता के चलते इसकी जान बच गई। इस दौरान युवक ने तत्परता दिखाते हुए दोनों संदिग्धों का पीछा करके बाइक को रुकवाया, लेकिन दोनों बदमाश बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। दरअसल युवक विवेकानंद सर्कल से दरबार चौक की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान 2 युवकों ने बाइक पर कुछ इशारा इस युवक को किया, फिर चलती बाइक पर बोतल से पेट्रोल छिड़कने लगे। इसके बाद दोनों बदमाशों ने जलता लाइटर युवक के ऊपर फेंक दिया, लेकिन युवक बच गया। और वो भाग गए, तो फिर उसने लाइटर डाला, लाइटर जला के ऐसे सामने डाला। पहले पेट्रोल छिड़का, उसके बाद में लाइटर जला के फेंका। हाँ फेंका। हाँ। तो मैं तो ब्रेक वहाँ मार दिया पीछे ही। ठीक है। फिर उसने निकल गया, गिर गया। हाँ गिर गया, साइड में गिर गया जी। मेरे पे गिर गया तो मैं आग लग जाती मेरे को। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।